यह कहानी मुंबई मेट्रो के पिलर की है। पिलर नंबर 108। देखने में तो यह मेट्रो का आम पिलर जैसा लगता है, पर सूरज ढलते ही यह सब कुछ बदल जाता था। उस समय गौरव मुंबई में आया था और वह मेट्रो से सफ़र किया करता था। एक रात लगभग 10 बजे की बात थी। गौरव मेट्रो ट्रेन से उतरा। उसे सिगरेट पीने का मन था, इसीलिए वह सुनसान ठिकाना ढूंढ रहा था और पिलर नंबर 108 पर उसकी नज़र गई। वहां जाता हुआ वहां कोई नहीं था। जब गौरव पिलर के पास जा रहा था तो आसपास खड़े लोग उसे घूरे जा रहे थे, पर किसी ने उसे रोका नहीं। खैर, गौरव पिलर के पास पहुंचा और उसने अपनी सिगरेट जलाई। अभी यहीं से कुछ पार्सल ले लेता हूँ। कौन घर जाकर खाना बनाएगा? गौरव को ताली की आवाज़ आने लगी। जैसे ही वह पीछे घूमा तो एक किन्नर उसके पीछे खड़ा था। गौरव को देखकर किन्नर ने ताली बजाई। अरे, ये चिकना यहाँ नया है क्या? तुम्हें क्या करना है? मुझे क्या करना है? मैं तो यूं ही पूछ रही थी। चंदा ने गौरव की दाढ़ी को छूने की कोशिश की। दूर रह मुझसे। अच्छा, ऐसी बात। अब तो तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगी, समझा क्या चिकने? चंदा पीछा छुड़ाने के लिए गौरव वहाँ से आगे चलने लगा। चंदा भी उसके पीछे चली जा रही थी। मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मेरी मर्जी, तू बड़ा चिकना है। गौरव तेजी से चलने लगता है। चंदा उसके पीछे ही थी। गौरव एक चाइनीज काउंटर पर गया। भाई, मुझे एक फ्राइड राइस दे दो पार्सल। अरे, मेरे लिए भी ले ले। मैं क्यों लूं तेरे लिए? तुझे चाहिए तो खुद ले। गौरव चंदा को चिल्ला रहा था, पर चाइनीज काउंटर वाले को तो चंदा दिख ही नहीं रही थी। वो बेचारा परेशान था कि आखिर गौरव किससे बात कर रहा है। तुम किससे बात कर रहे हो? भाई, ये मेरे पीछे जो किन्नर लगा है उससे कहा है। किन्नर यहाँ तो कोई नहीं है क्या भाई? तुम्हें ये कितनी बड़ी किन्नर नहीं दिखाई दे रही क्या? जब यहाँ कोई नहीं है तो तुझे ऐसे दिखेगी। खैर, काउंटर वाले ने फ्राइड राइस पैक कर दिया और गौरव पार्सल लेकर आगे बढ़ने लगा। चंदा अब भी उसके पीछे थी। थोड़ी दूर जाकर गौरव फिर से रुका। उसने ठान लिया कि वो चंदा को भगा कर रहेगा। कौन है तू? क्यों मेरा पीछा कर रही है? यह हुआ ना काम का सवाल। मैं चंदा हूँ, तुझे तो समझ आ ही गया होगा। चिकने, मैं की एक किन्नर हूँ वो तो पता है, लेकिन तू मेरा पीछा क्यों कर रही है? ओ, तू मेरी एक कहानी सुन ले, फिर मैं कभी तेरा पीछा नहीं करूँगी। मैं तेरी कहानी क्यों सुनूं? मेरे पास तेरे लिए टाइम ही नहीं है। मेरा पीछा मत कर, समझ गई? गौरव गुस्से में आगे चलने लगा। कुछ देर बाद उसने सोचा कि अगर दौड़ने लगूंगा तो शायद यह किन्नर मेरा पीछा छोड़ दे, और बस गौरव तेजी से दौड़ने लगा। चंदा भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। थक हार कर गौरव रुक गया और हाफने लगा। अरे मेरी माँ, मेरा पीछा छोड़ दे। अरे चिकने, तू मेरी कहानी सुन ले, फिर मैं कभी तेरा पीछा नहीं करूँगी। गौरव ने सोचा और फिर बोला, ठीक है, चल बोल, क्या बोलना है? 2 साल पहले एक किन्नर थी जो मुंबई के मेट्रो सिग्नल पर भीख मांगा करती थी। वह बहुत खुश थी। खुशी खुशी वह लोगों को दुआएं देती थी। भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे, तेरा भला हो। वो किन्नर गरीबों की मदद करती थी। सब कुछ सही चल रहा था। मुंबई में मेट्रो का काम शुरू हुआ। मेट्रो के पिलर के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे थे। एक रात की बात है। वो किन्नर रोज के जैसे अपने घर लौट रहा था। अरे बाप रे, इतना बड़ा गड्ढा! पिलर कितना बड़ा होगा ना। वो किन्नर गड्ढा देख ही रहा था कि अचानक उसकी आंखों पर जेसीबी की रोशनी आई। रोशनी इतनी बढ़ गई कि किन्नर कुछ देख ना पाई और उसका पैर फिसल गया। वह सीधा उस गड्ढे में जा गिरी। उसकी चीखें सुनकर जेसीबी का ड्राइवर और वहां खड़ा एक मजदूर दौड़ता हुआ आया। अरे बाप रे, इसके शरीर में तो सरिया घुस गया है। यह क्या कर दिया मैंने? हे भगवान! किन्नर दर्द से तड़प रही थी। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, क्योंकि कोई तो बचाओ। वो ड्राइवर और मजदूर डर गए थे। अब मेरे खिलाफ मर्डर केस होगा और मेरे खिलाफ लापरवाही का। मैंने ही वो बैरिकेड्स हटाए थे। किन्नर दर्द से तड़प रही थी और इन दोनों को अपने आप की पड़ी थी। क्या करना चाहिए हम दोनों को? वैसे भी हम इसे हॉस्पिटल ले जाते यह मर ही जाएगी।
इससे अच्छा है इसे यहीं दफना देते हैं, कम से कम हम दोनों के खिलाफ कोई केस तो नहीं होगा। हाँ, तुम शायद सही कह रहे हो, यही करना ठीक होगा। और वो दोनों आदमी उस किन्नर के मरने का इंतजार करने लगे। जब किन्नर ने अपनी आखिरी सांसें ली तो जेसीबी के ड्राइवर ने किन्नर की लाश मिट्टी से दबा दी। उसके बाद उस जगह पर बना पिलर नंबर 108। कहते हैं जब भी पिलर नंबर 108 में उस किन्नर के पिशाच का शव है, वह किन्नर वहाँ खड़े हर इंसान के पीछे लग जाता है और उसका पीछा करती है। जैसे तुम मेरा पीछा कर रही हो, बिल्कुल सही। किन्नर का पिशाच गौरव को पकड़ लेता है और उसके गले से खून चूस कर उसका मांस खाने लगता है।